अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एआई का एक और बहुत ही बेनिफिशियल टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ड्रा आईओ। बेसिकली इस टूल का ज़्यादातर जो यूज़ है जब लोग प्राइमरी डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें फ़्लो चार्ट बनानी पड़ती हैं, उसके अंदर डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं अपने मॉडरेटर को, मीडिएटिंग को, उन सारे इफ़ेक्ट्स को शो करने के लिए, या जब भी कोई आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें जो मॉडल बनाते हैं, मॉडल को शो करने के लिए हमें डायग्राम में चीज़ें शो करना पड़ती हैं। तो उसमें जो हमारे लिए डायग्राम बनाना, कौन से डायग्राम सेलेक्ट करने, फ़्लो चार्ट कौन सा बनाएं, माइंड मैप कौन सा बनाएं और बनाएं कैसे, वो चीज़ें काफ़ी सारी मुश्किल हो रही होती हैं और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो उस केस के अंदर ये ड्रा आईओ एक ऐसी ऐप है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हमें फ़ौरन से विद इन अ फ्यू क्लिक्स पूरी की पूरी वो डायग्राम बना के हमें दे देती है। तो ड्रा आईओ क्या है, इजी डायग्राम है। इसमें फ़्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। जो आपका टेबल बन जाता है उसको आप पीएनजी और जेपीजी फॉर्म में सेव करके तो उसको अपने जहाँ आप थीसिस कर रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, जो भी है वहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने के लिए, उसको फ्लो चार्ट में शो करने के लिए हेल्पफुल है। आपको कोई डिज़ाइन स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इजीली फ्यू स्टेप्स पे हो जाता है। और इसी तरीके से आप इसको एआई को इसके साथ कनेक्ट करके वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, उसके लिए हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम ड्रा आईओ को ओपन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इस टूल से हम डिफरेंट किस्म के फ़्लो चार्ट, डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स और एआई को ड्रा आईओ के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके ड्रा आईओ को ओपन करते हैं। अच्छा, जब आप गूगल में आएंगे तो गूगल में आप लोगों ने सिंपल सबसे पहले लिखना है ड्रा आईओ। ये आपके सामने पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स, डायग्राम बने हुए आ रहे हैं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एक रिसर्च लेवल के ऊपर, ये तो बिगिनर्स हैं, कोई भी आपके स्टूडेंट्स हैं या 8, 9, 10 के या 4, 5 के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने डायग्राम बनाना सिखाना है तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन चूँकि हम एज अ रिसर्चर इन चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने जाना है यहाँ फाइल में जाके हमने जाना है न्यू में। अच्छा, जैसे ही हम न्यू में जाएंगे ना तो यहाँ पे देखें बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास बने हुए पड़े हैं। जैसे कि बिज़नेस है, ये देखें बिज़नेस के हवाले से जितने भी डायग्राम यूज़फुल हैं वो बने हुए हैं। हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक अपने डाटा को ऐड कर लेंगे। इंजीनियरिंग के ये इस तरह बने हुए हैं। अब ये देखें, ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको इस तरीके से बनाना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये बनी बनाई है। क्रिएट पे जाएंगे और इसमें जाके हम चेंजेस करके तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मैप्स हैं, अब ये बने हुए हैं, इनमें जस्ट आपने अपनी मर्ज़ी का डाटा पुट इन करना है और ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है। इसी तरीके से फ़्लो चार्ट्स हैं। आप ये देखें, फॉर एग्जांपल एक ये फ़्लो चार्ट है। अब इसको बनाने के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ये बॉक्स बनाना, फिर ये एरोस के साइन। अब ये एलईडी आपके पास बना हुआ है, आपने जस्ट इसके अंदर ये क्लिक करेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा इसमें पुट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़्लो चार्ट बना हुआ होगा उसको आप एडिट करके बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्किंग के फॉर एग्जांपल मैं इसे को ओपन करता हूँ तो ये देखें एक नेटवर्किंग का इतना पूरा बड़ी डायग्राम बनी हुई है। अब इसके अंदर हमने जस्ट चीज़ों को चेंज करना है, कलर चेंज कर लें। ये तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। अब आप खुद बनाएंगे तो इनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई है और विद इन फ्यू क्लिक्स आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, अब इसका जो एक और सबसे बड़े मज़े की चीज़ है, जब आप यहाँ प्लस पे जाएंगे, यहाँ इसकी एक एडवांस ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास कोई किसी कोड की फॉर्म में कोई डाटा पड़ा हुआ है, आप इसको देंगे तो यहाँ पे आपको वो खुद से जो चार्ट है आपकी मर्ज़ी का वो बना के दे देगा। अब हमने इसको जो एआई है इसके साथ लिंक कैसे करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि
प्लीज ड्रा FDI impact on economic growth in। अच्छा, यहाँ पे अब लैंग्वेजेस आती हैं ना डिफरेंट किस्म की। एक ये है मरमेड, तो हम इसे कहते हैं मरमेड के अंदर इसको ड्रा करो। अब ये ड्रा करेगा तो उसको हमें कोड दे देगा, ठीक है। अब ये कोड जो आएगा, इस कोड को हम कॉपी करके तो वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अब इसने यहाँ CSS लिखा है, देखते हैं कि उसको इसने मरमेड लैंग्वेज में किया है कि नहीं। ये मरमेड में जाएंगे, यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने ना वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं की, हम दोबारा सो कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड इन मरमेड। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मरमेड लिखा हुआ है ना। अब हम इसको यहाँ से जब ये पूरा कोड आ जाएगा तो इसको कॉपी करके हम वहाँ पेस्ट करते हैं। अब ये इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से अगेन हम गए इस प्लस वाले साइन में, यहाँ मरमेड में गए, यहाँ पे हमने इस सारे को डिलीट करके यहाँ Ctrl+V कर दिया, इंसर्ट किया। अच्छा, स्टिल इसमें एरर आ रहा है तो हम इसको एक न्यू से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मरमेड में जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+V इंसर्ट। अच्छा, कॉपी में ना हमारे पास कोई इशू आ रहा है। अच्छा, तो इसमें ये हमारे पास कोड में इशू आ रहा था। अब कोड सही से कॉपी हो गया तो हम यहाँ प्लस में जाएंगे, यहाँ मरमेड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सारा कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें मरमेड से इसने जो इन्फॉर्मेशन हमने AIC ली, उसने हमें ये पूरा एक माइंड मैप बना के दे दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा है, कोड है, तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। SQL की फॉर्म में है तो यहाँ पे इधर जाएं और जो आपके पास कोड है यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी का यहाँ पे पूरा एक फ्लो चार्ट और माइंड मैप बना के दे देगा। तो इस तरीके से ये जो एक टूल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने कोई भी आपके पास डाटा है, उस डाटे को विदिन अ फ्यू सेकेंड आप अपनी मर्ज़ी से आसानी के साथ एक चार्ट की मदद से किसी भी डाटे में, किसी भी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को अपना जो आपके पास चीज़ें हैं उनको डिलीवर करने के लिए आप बड़ी आसानी से यहाँ से उन चीज़ों को समझा सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें।